हनी ट्रैप का शिकार होता है कच्चे के डाकुओं के हाथों। तो कोई शादी वगैरह की लालच भी दी है आपको? जी, शादी की लालच थी। उसने मुझे गलने से पकड़ा है गिरेबान से और खींच के ले गया कमाल में। 1 महीना 18 दिन उनकी कैद काटी मैंने। उन्होंने जंजीर लगाया और तकरीबन काफ़ी मोटा जंजीर ताले मारे हुए। 3 लाख रुपया दिया, अपना घर बार बेचा है, सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूं रेहान हैदर। मेरे साथ एक ऐसा पाकिस्तानी शहरी मौजूद है जो कि हनी ट्रैप का शिकार होता है कच्चे के डाकुओं के हाथों। किस तरह से कच्चे के डाकुओं ने इन्हें अगवा किया, यरगमाल बनाया और फिर अच्छा खासा तावान वसूल कर कर इन्हें रिहा किया। तमाम गुफ्तगू गुलाम मुस्तफ़ा साहब की ज़ुबानी जानेंगे जो कि फंस चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, शुरू से मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह आप शिकार हुए? कच्चे के डाकू तो बड़े मशहूर हैं, तो आप कैसे फंस गए? हमारा उनके साथ कांटेक्ट हुआ था जैज़ के नंबर से। हमने एक नंबर निकाला था गपशप कॉर्नर से, तो उससे हमारी बात होती रही है एक लड़की के आवाज़ में। अच्छा, यानी कि आपने कोई नंबर निकाला जैज़ गपशप से जी और आप कोई हसीना समझ के बात करने लग गए। जी। ठीक है। नहीं, हम उनसे बात करते रहे, वो आगे लड़की की आवाज़ में हमारे साथ बात करते थे। यानी कि आप बात करते थे आप बात करते थे, आगे से वॉइस चेंजर का यूज़ किया जा रहा था या एक्चुअल में कोई लड़की थी? नहीं, वॉइस चेंजर था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे तकरीबन, हमारी दोस्ती हो गई फ़ोन पे। अच्छा। काफ़ी देर हमारी दोस्ती रही, फिर मुझे मिलने के लिए उधर बुलवाया उन्होंने। नहीं, तो जब आपकी दोस्ती हो गई जी, तो आपने डिमांड नहीं की कि तुम आ जाओ? अगर इतनी चाहे मिलने की या आपको इतनी दूर बुला रहे थे तो आप कैसे जाने के लिए रजामंद हो गए? वो इसलिए कि उसने कहा ये मेरी माँ नहीं है, मेरे वालिद साहब हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं नहीं आ सकती, आप मुझे मिलने आई। तो कोई शादी वगैरह की लालच भी दी है आपको? जी, शादी की लालच थी। तो तब आपकी शादी नहीं हुई थी क्या? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अच्छा। शादी के बहाने उसने बुलाया मुझे। आगे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने सादकाबाद उतरना है। सादकाबाद में उतरा हूँ। तो आगे उन्होंने कहा कि हमारे ना इधर बाड़ा मार्केट की तरफ ना ट्योटे जाते हैं, आपने उसमें बैठना है, कोट सफजल उतरना है। अच्छा, कोट सफदर उतरना है? जी, कोट सफजल उतर के आगे डारसन आएगी, उसमें बैठ के आपने आना है महाना मोड़। अच्छा, यानी कि आपको पहले नहीं बताया एग्जैक्ट लोकेशन का? जी, वक्तन फवक्तन आपको बताते गए? मौके पे बताया। अच्छा। जब मैं आगे गया हूँ तो वहाँ पे उन्होंने कहा हमारा एक आदमी आएगा आपको लेने के लिए। तो आपको यानी कि वहां पहुंचते तक भी जरा भी गुमान ना गुजरा कि ये मैं कहीं फंसता तो नहीं जा रहा? नहीं, मुझे पता नहीं चला था। प्यार में इतने ही पागल हो गए? ये इसलिए कि गांव का माहौल था। हाँ। मैं समझ रहा था कि गांव जैसा माहौल है, इधर खेत वगैरह हैं, सब कुछ है, गांव जैसा ही है। तो उस वक्त फील नहीं हुआ। जब आगे गए तो उन्होंने एक लड़के को भेजा था, वो मुझे लेके गया। जब हम आगे गए तो वहाँ पे उन्होंने 5-6 आदमी बिठाए हुए थे। अच्छा। तो वो गन लेके बैठे हुए थे। जैसे ही हम गए, आगे कश्मीर नहर का पुल आता है। अच्छा, ये आप अकेले ही जा रहे हैं? नहीं, उस लड़के के साथ जो उन्होंने भेजा था। अच्छा, वो लड़का आपको हाँ साथ जी, लेके वो चला मुझे गया? लेने आया था ना। ठीक आगे है। से जब गए कश्मीर नहर के पास ना एक पुल है, पुल हमने क्रॉस किया है, तो आगे ना उसने कहा मैं 1 मिनट रुके, इधर मैं करके आ रहा हूँ। वो थोड़ा साइड पे हुआ तो एक लड़का उनका आया, उसने मुझे गलमे से पकड़ा है गिरेबान से और खींच के ले गया कमाल में। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने मुझे ना गन पॉइंट पे पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उन्होंने फिर मेरे हाथ में एक अंगूठी थी, वो उतार ली, कुछ पैसे थे, कुछ कागजात वगैरह थे, डायरी थी, सब कुछ उन्होंने रख लिया। नहीं, तो आपको जब बताया जा रहा था कि यहाँ से फलां बस में बैठो, यहाँ से फलां जगह पर आओ, तो जरा भी आपको पता नहीं चला कि मैं कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहा, फंस तो नहीं रहा, ये हनी ट्रैप तो नहीं है? उस वक्त महसूस नहीं हुआ। जब जिस मेरी बात होती थी ना, वो जब सामने आया ना, वो एक लड़का था और वॉइस चेंजर पे मेरे साथ बात करता रहा। अच्छा। वो मेरे बिल्कुल सामने बैठ के उसने बात की है वॉइस चेंजर पे। जब चाइना के मोबाइल में वॉइस चेंजर था, हाँ। उससे उन्होंने बात की मेरे साथ। तो फिर उन्होंने दीवान रखा 10 लाख रुपया। अच्छा, 10 लाख की डिमांड की आपसे? जी। तो क्या उसे पता था कि आप 10 लाख पे कर सकते हैं? क्योंकि 3 माह अगर आपकी दोस्ती रही है, गुफ्तगू होती रही है, तो उन्हें पता तो चल गया होगा कि आप इतने पैसे दे सकते हैं कि नहीं? उनको ये नहीं पता था, ना ही एक दूसरे से ये बातें करते थे कि मैं मजदूर हूँ या बस। अच्छा, आपने मतलब फुल शेखियां मारी हुई थी? नहीं, वो बातें नहीं की। हाँ।
क्या हम अमीर हैं, हाँ, ये वो अपनी बातें ही करते रहते थे कि अच्छा। ना उन्होंने कभी पूछा। बस उसने बताया था कि हमारे इधर खेत हैं, ये है वो है, आप आए, आपको अपने अब्बू से मिलवाऊंगी। मेरा अब्बू मेरे जो वाले साहब है ना, वो वावडा में मुलाजिम है, अच्छा। तो उनको फुर्सत नहीं होती, तो आप इधर आ जाएं। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने ऐसे मेरे साथ ये फ्रॉड आपको कर किया। लिया, फिर 10 लाख का आपसे मुतालबा हाँ किया, जी, फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने मुझे पकड़ के उधर बिठा लिया। मैंने उनसे कहा भाई हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हम 10,000 नहीं दे सकते आपको, 10 लाख कहाँ से दें। नहीं तो जैसे हम अक्सर वीडियोस देखते हैं आजकल, तो कच्चे के डाकू जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इन है। तो वो यानी कि गन्ने तान देते हैं, गर्दन पे रख देते हैं, कनपट्टी पे बंदूक रख के, तो कहते हैं कि भाई पैसे मंगवाओ नहीं तो मार देंगे। ऐसे ही कुछ सीन था? ऐसे होता रहा है, मारते थे मुझे। अच्छा, कितने दिन आपको रखा उन्होंने? 1 महीना 18 दिन उनकी कैद काटी मैंने। ओए होए होए होए, 1 महीना 18 दिन, जी यानी कि 48 दिन आप उनकी कैद में रहे। जी। तो फिर पछतावा हो रहा होगा कि मैं कितने फंस गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब कि कैसा बर्ताव करते थे, कैसा सलूक बर्ताव करते थे वो आपके साथ? ऐसा करते थे, उन्होंने आगे आदमी रखे हुए थे, वो छोड़ देते थे, गन लेके वो बैठे रहते थे। मुझे उन्होंने जंजीर लगाया हुआ था, तकरीबन काफी मोटा जंजीर, ताले मारे हुए थे, मैं भाग नहीं सकता आप था। अकेले थे या कोई और भी था? नहीं, अकेला ही था। वो तकरीबन जो भी लड़का पकड़ते थे ना, तो वो अलग अलग जगह पे रखते थे, यानी कि इकट्ठे नहीं रखते थे? इकट्ठे नहीं करते थे। अच्छा, तो मुझे खाने पीने को भी कुछ देते थे या खाने बस मार कुटाई? नहीं, खाना देते थे, सुबह नाश्ता भी देते थे, दोपहर को भी देते थे, लेकिन खाना वानी खाते थे वो बॉयल चावल या दाल रोटी। बस सादा सा खाना जो वो खुद खाते हैं। जी। तो उसके अच्छा, 1 माह और 18 दिन गालबन उन्होंने रखा, फिर रिहाई कैसे हुई? मतलब रहाई फिर हुई, उन्होंने मेरी घर बात करवाई 3 दिन बाद। जब मेरी घर बात हुई तो मेरे भाइयों से बात हुई, मैंने उनको बताया। उन्होंने फिर कहा कि हम 10 लाख रुपए कहाँ से करें। कितने भाई हैं आप? 3 भाई। तो बाकी जो 2 भाई हैं वो तो परेशान हुए होंगे और आपको कोस भी रहे होंगे कि कितने फंस गए हैं, सानू ही फंसाता ही। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। उसके बाद फिर मेरे भाइयों को ना, मेरे एक दोस्त ने एड्रेस दिया मीरपुर मथेलो का, आप उधर जाएं, एक उधर वडेरा है, आप उनसे मिलें, वो आपकी मदद करेगा। ठीक है। फिर भाई उधर गए। अच्छा। उन्होंने कहा अगर आपने अपना आदमी लेना है बगैर पैसों के, तो तकरीबन 15-20 दिन हमें दे दें। अच्छा। अगर आपने 15-20 दिन नहीं देने, तो फिर उनसे कोई कुछ ना कुछ कंपनसेट कर लें, खुद आप बार्गेनिंग कर लें, देना पड़ेगा उनको। ठीक है। फिर मेरी वालदा ने कहा चलें, कोई जो भी है ना, 2-3 लाख में अगर बात होती है ना तो कर लें, हमें हमारा बेटा चाहिए। 1.25 माह हो गए जा रहे हैं उसको उधर। माँ तो फिर माँ होती, सारी बात है। फिर उन्होंने बात डन की थी 3 लाख में। अच्छा। 3 लाख रुपए उनके आदमी लेके गए थे। तो आपके घर वालों ने कोई पुलिस कंप्लेन या कोई कानूनी रास्ता नहीं इख्तियार किया? नहीं, कंप्लेन नहीं की थी, मैंने अपनी सिमें बंद करवा दी थी जो उनके पास थी। तो कंप्लेन इसलिए नहीं की कि गलती हमारी अपनी थी। उनके ऊपर क्लेम करें किस चीज़ का कि हमें इस जान से मैं इस तरह गया हूँ, फिर शर्मिंदगी होती है आगे बताने के लिए भी। जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम दोस्त सुनने वाले हैं उनके लिए ये पैगाम है कि मेरे अच्छा, भाई। फिर 3 लाख में डन हो गए हम। पैगाम की तरफ आते हैं। 3 लाख में फिर आपको उन्होंने रिहा कर दिया? हाँ जी, 3 लाख रुपए इस दौरान तशद्दुद भी करते थे? जी बिल्कुल, एक से दूसरे दिन आके वो मारते पीटते थे। जब बात करवाते थे उस वक्त भी मारते थे, यानी कि घर वालों को चीखे सुनाते थे? जी। तो फिर पैसे दिए और उन्होंने आपको छोड़ दिया? ऐसे नहीं छोड़ा। हाँ। वो कहते थे कि आप पैसे पहुंचा दें, आदमी हम 2 दिन बाद छोड़ेंगे। ये आपके पास आपके पास जिंदा है या मुर्दा है, आपके पास आइएगा। कहते हैं हम पैसे लेके भी बंदा नहीं छोड़ते, तो आपको ऐसे कैसे दे दें। फिर वडेरे की मेहरबानी है, उसने हमें वहाँ से रहा करवाया। उसने कहा नहीं, ये हम आदमी ये लेके आएंगे आपसे, पैसे देंगे उसी वक्त तो आदमी लेना है। उनकी बहस चलती रही तकरीबन 3-4 घंटे। उन्होंने कहा जी आप चले जाएं, उन्होंने कहा नहीं हमने इसको साथ लेके जाना है। फिर उन्होंने मुझे तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान जो है ना टाइम, उस टाइम में मुझे वहाँ से निकाला कि वो देखने वाला ना हो,
तब जाके उनके हवाले किया, फिर वहाँ से वो मुझे लेके आए गाड़ी में। 3 लाख रुपया दिया, अपना घर बार बेचा है, सब कुछ बेच बचा के अपने पैसे इकट्ठे करके मैं अपनी जान बचा के आया हूँ उधर से। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी है और ये हनी ट्रैप का शिकार आजकल भी लोग हो रहे हैं, तो एहतियात किया कीजिए। कोई भी अननोन बंदा अगर आपसे मोहब्बत या प्यार या वादे करे तो उसे इग्नोर करें और अपने घर में रहें, अपनी हदूद में रहें, घर रहें, महफूज रहें। ये जो कोविड में एक पैगाम दिया जाता था, इसी मैसेज के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।